प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑन पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो अब जैसे आपने पहले भी दिल से बोला, आज भी दिल से बोलिए कि मैम आपका फिर से वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू ऑल माय प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे लोग। तो एग्जाम्स तो हमारे सर पे आ ही चुके हैं। अब एग्जाम 1.5 महीने में है, खत्म करें, फिर हम क्लास 8th में जाएंगे। उस चीज की एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, तो इसको खत्म करने की भी एक्साइटमेंट है कि नहीं है? तो आज हम लोग ये लेके आए हैं, ये जो पूरी सीरीज है इसमें हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ा रखा है, आपने अभी तक प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो ये सेशन छोटा और बढ़िया और फटाफट फॉर्मूला रिवीजन पे है कि हमने क्या क्या पढ़ा, इसी पे है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है एरियाज एंड पेरीमीटर। ये जो टॉपिक थोड़ा सा बच्चों के दर्द होता है, बट कुछ नहीं, आज एकदम आराम से पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा जो पहला चीज बात करते हैं, आज हम लोग बात करेंगे एरियाज एंड पेरीमीटर। कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब भाई पेरीमीटर्स क्या होता है? पेरीमीटर सिंपल बोलते हैं, इट रिफर्स टू द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द क्लोज्ड फिगर। भाई सिंपल सी बात, यहाँ पर एक ही चीज आती है कि यहाँ पर कोई भी चीज का क्लोज्ड फिगर मतलब बाउंड्री को क्या बोलते हैं? दैट इज, क्या करो, बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करो, दैट इज योर पेरीमीटर, है ना। अब आपका आता है एरिया। एरिया क्या होता है मैम? एरिया इज बेसिकली इट रिफर्स टू द सरफेस एनक्लोज्ड। एक भी कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर लो, 2 डायमेंशनल मतलब क्या? जो शीट ऑफ पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सा बात ये होता है, जो भी शीट ऑफ पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको जब आप उसमें रंग भरते हो, तो जो रंग आप भरते हो उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ये हो गया इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब बेसिक डेफिनेशन के बाद आता है आपका कि एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल हमको पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा टाइप का शेप होता है जो हमारी जिंदगी में आसपास हर जगह दिख रहा होता है। टीवी का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, जिस पे आप मुझे देख रहे हो वही दिख रहा है ना। तो टीवी का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन, पूरा मोबाइल नहीं, स्क्रीन, सिर्फ स्क्रीन की बात कर रहे हो। अब आप कुछ बच्चों के पास बहुत अच्छे फोन होंगे जिसके कर्व्ड ऐसे होते हैं, तो वो वाला नहीं, ठीक है, सिंपल वाली की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहां पर रेक्टेंगल क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड ये ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या? डबल स्ट्रोक मतलब ये दोनों इक्वल, सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये दोनों इक्वल। अब जैसे ये इक्वल हो गए तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड एरिया क्या होता है? दैट इज L इंटू W, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया हम किस में निकालते हैं बेटा? दैट इज यूनिट स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, इस चीज में निकालते हैं। और हम पेरीमीटर किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इसमें निकालते हैं, है ना। अब आते हैं, अगर हम बात करें आपके स्क्वायर में, स्क्वायर कैसा होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का रेक्टेंगल होता है। कैसा? जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर व्हाट? 90 डिग्री। तो इसका जो आप पेरीमीटर निकालोगे, इसका जो आपके पास पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज 4 इंटू व्हाट? द साइड। इसके 4 साइड है और ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन भी है, तो इसका क्या होगा? 4 इंटू साइड्स होगा। और एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज साइड इंटू साइड के बराबर होता है। तो अगर मैं इसी जगह आपसे बात करूं कि बेटा पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करूं या किसी भी पॉलीगन की बात करूं, पर रेगुलर की अगर बात करती हूं तो रेगुलर मतलब क्या मैम? सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करूं, पॉलीगन, तो वो कितना होगा? दैट विल बी व्हाट? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? दैट इज द लेंथ। लेंथ कितने साइज का है उसका लेंथ हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। रेगुलर मतलब क्या? अगर मैं एक रेगुलर पॉलीगन में क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो वो होगा स्क्वायर। अगर मैं ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन में आपका पेंटागन या 5 साइड्स वाले की बात करूं तो वो क्या होगा? रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितने होते हैं? नंबर ऑफ साइड्स 5। अगर एक साइड बेटा 3 सेंटीमीटर का तो कितना होगा उसका पेरीमीटर? 5 इंटू 3 हो जाएगा। दैट्स इट, राइट।
फिर इसके बाद आप देखो क्या बोलता है बेटा, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का हम लोग ने कैसे, पैरेललोग्राम कहाँ से आता है, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, वो क्या है मैम, वो हमको ये पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो कैन आई से द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी व्हाट, सेम और नॉट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दिस विल बी व्हाट, एल और नॉट, एंड दिस विल बी व्हाट, मान लेते हैं इसको ब्रेथ मान लेते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो योर ब्रेथ, राइट। तो अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा बेटा, इसका पेरीमीटर बराबर होगा दैट इज 2 टाइम्स दी एल प्लस 2 टाइम्स दी ब्रेथ। अगर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 टाइम्स एल प्लस बी के बराबर होगा पैरेललोग्राम में। अब कमिंग टू योर व्हाट यू मीन बाय द एरिया। तो एरिया अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो एरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें बेस लेना, और बेस और हाइट होता है, राइट। और बेस और हाइट को हम कैसे पता करते हैं, पैरेललोग्राम का कोई भी साइड ले लो। लेट अस सपोज आपने ये वाला साइड लिया, ये वाला जब आपने साइड लिया तो इस पे हमें क्या करना है, ए और बी वाला आपने वर्टेक्स लिया, तो इसके 2 वर्टेक्स कौन से बचे, डी और सी बचे। तो डी वर्टेक्स से अगर हम इस पे 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइट बोलते हैं। और जो हमने जिस पे हाइट ड्रॉप किया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो बेस एंड हाइट कैन बी डिफरेंट, बट पहली बात हमें बेस सेलेक्ट करना है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में हम हाइट सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये वाली साइड को अगर मैंने बेटा बेस लिया, दिस वाला साइड इज योर बेस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हाइट कहां से ड्रॉप कर सकते थे, सी से ड्रॉप कर सकते थे या बी से ड्रॉप कर सकते थे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा, हाइट होगा। तो बेसिकली कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है बेटा, एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज बेस इनटू व्हाट, हाइट। सिंपल क्या होता है, बेस इनटू हाइट के बराबर होता है। ये चीज अपन लोग पढ़ चुके हैं, राइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, बेस ढूंढना है और उसके रिस्पेक्ट में हाइट ढूंढना है। फिर आता है आपका ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में भी फिर से बेस ढूंढेंगे और फिर से हाइट ढूंढेंगे। तो पहली बात, कोई भी साइड आप पकड़िए, कोई भी साइड पकड़िए। तो मान लीजिए आपने ये वाला ट्रायंगल का ये वाला बेस पकड़ा, राइट, ये वाला बेस पकड़ा। तो अब भाई अभी क्या था, आपके पास पैरेललोग्राम था, 4 साइड्स थे, राइट। अब 4 साइड्स थे और 4 वर्टिसेस थी, पर ट्रायंगल में क्या है बेटा, 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स ही हैं। तो अगर आपने एक साइड ले लिया तो एक वर्टेक्स क्या हो गया, अकेला बैठा हो गया। तो इस वर्टेक्स से अगर आपने इस वाले साइड को बेस लिया है तो इस वर्टेक्स से जब आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। हर फिगर के लिए ये कैसा टाइप का ट्रायंगल है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब कमिंग टू दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, लेट अस सपोज लेट्स टॉक अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया बेटा 90 डिग्री। तो अब एक बात बताइए, अगर मैंने इसको बेस लिया, इफ दिस इज योर बेस, राइट, तो इस पे हाइट क्या होगा, एक थर्ड वर्टेक्स यही बचा। तो इससे आपने क्या किया बच्चे, एक 90 डिग्री ड्रॉप किया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो सिमिलरली आपके पास एक 2 तरह के ट्रायंगल हो गए। दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल आपका क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो लेट अस सपोज अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया और इस वाली साइड को आपने बेस माना, राइट, इस वाली साइड को बेस माना, तो बेस का लेंथ कितना होगा, सिर्फ इतना ही तो होगा कि नहीं होगा। और इसका हाइट कहां से ड्रॉप करोगे, इसका हाइट यहां से ड्रॉप करोगे। जब हाइट ड्रॉप कर रहे होगे तो हाइट आपका क्या हो जाएगा बेटा, बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इसको आप ज्वाइन कर दो, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइट होगा। पर आपका जो बेस का लेंथ होगा वो सिर्फ इतना सा बेस होगा। जो आप मैंने येलो वाला पोर्शन जो ऐड किया है, या मैं इसको हटा ही देती हूँ, जो ये पोर्शन है येलो वाला पोर्शन इस पे नहीं होगा, राइट। ये येलो वाला पोर्शन, इसको इसलिए हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया। जो डॉटेड लाइन ये जो मैंने ज्वाइन किया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बेस। बेस हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, जब आगे चलते बच्चे पढ़ते तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आपके एरिया निकालने में घबराते हो। क्यों, क्योंकि आप देखते हो कि उसका हाइट बाहर आ रहा है और ये पूरे को आप बेस कंसिडर कर देते हो। गलत, एकदम पूरी तरीके से गलत बात है। हम सिर्फ बेस इतना सा पोर्शन लेंगे और हाइट इतना सा ही पोर्शन लेते हैं। दिस इज हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब एरिया ट्रायंगल में पहले तो हमने डिस्कस किया कि बेस कैसे फाइंड करते हैं, हाइट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा बेटा, एरिया इज व्हाट, ऑलवेज
बेस इनटू व्हाट, हाइट। अब हमने आज 4 फॉर्मूले तो पढ़ लिए बच्चे। 4 फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली आपसे क्या बोलता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, area of a triangle and perimeter of a triangle. If I talk about the perimeter of a triangle, so perimeter of a triangle will be what, the sum of all the sides or not, yes or no। अगर मैं perimeter word आपको यहाँ पर लिख देती मैं यहाँ पर, तो perimeter क्या होता है, perimeter होता, पेरीमीटर मतलब क्या भाई, यहाँ पर कभी ऑब्ट्यूज है, कभी राइट है, तो कभी एक्यूट है, तो क्या होगा बच्चे, सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स। साइड्स को क्या करो, उनके साइड्स का क्या कर दीजिए आप, सम कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, दैट इज द पेरीमीटर, सिंपल पेरीमीटर। तो हम लोग ने 4 फिगर लिया और इन 4 फिगर से हमने इनके फॉर्मूले रिवाइज किए। अब इन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने, दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको मस्त तरीके से आना चाहिए। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का वर्ड यूज क्या है, मतलब लाइक इक्विलैटरल triangle or a square or a regular pentagon or a regular hexagon, right, that is equals to what, length of one side into what। बेटा अगर मैं बात करूं आपसे पेंटागन की, तो यहाँ पेंटागन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं पेंटागन। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है, आपके पास कैसा है, एक रेगुलर पेंटागन है, तो इस पेंटागन क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। तो अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, 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 ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो क्या बोला है, लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड इज व्हाट, 3। और फिर क्या बोला है, ये क्या है बेटा, कौन सा पेंटागन है, लाइक सॉरी कौन सा पॉलीगन है, दिस इज अ पेंटागन, मतलब 5 साइड वाला पॉलीगन है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। अगर यही जगह पेंटागन की जगह हेक्सागन दिया होता तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते, 6 कर देते। अगर इसी जगह आपके पास देता ऑक्टागन, तो हम क्या करते, 3 इंटू व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स मींस लाइक 3 इंटू 8 करते। तो क्या होगा, बेसिकली इट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स। क्या फिल करेंगे बच्चे, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो नंबर ऑफ साइड्स, और मुझसे पहले लिखो, मैं तो चाहती हूं अगर आपने मुझसे पहले लिखा है तो लिखो मैम मैंने आपका आंसर मुझसे आपसे मैंने पहले दिया, चलो अच्छी बात है। फिर क्या लिखा है, टू फाइंड एन एरिया, ठीक है, टू फाइंड एरिया एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज डैश ऑफ द पैरेललोग्राम। हम क्या कर सकते हैं, मैंने जब अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बोला, तो आप किसी को भी बेस ले सकते हो। हाइट हम तभी चूज करते हैं जब हमने बेस चूज किया, तो सबसे पहले हम बेस चूज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या चूज करेंगे, हाइट चूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट विल बी योर व्हाट, बेस, राइट। फिर क्या बोला है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग डैश ऑफ द बेस। तो अगर आप मान लीजिए अभी आपके पास एक क्या था बच्चे, पैरेललोग्राम था, ये क्या बोल रहा है, हिंदी इसकी समझाती हूं मैं आपको, हिंदी समझाती हूँ। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें कि यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अगर मान लीजिए ये मैंने बेस लिया, राइट, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, इसके एक ऑपोजिट वर्टेक्स और ये वर्टेक्स है, राइट, इस साइड से वर्टेक्स इज नोन एज व्हाट। तो अगर मान लीजिए मैंने इस पे एक ये ड्रॉप किया और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगे। क्या होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगे, क्योंकि ये हाइट मैंने सिर्फ इस बेस पे ड्रॉप किया है। सो दिस विल बी योर व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे इसे। अच्छा बेटा, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है, मान लो कोई 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है कि नहीं है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा बच्चे, सेम होगा। अच्छा, फिगर विच कंसिस्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओनली इज नोन एज व्हाट बेटा, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है आपका फिगर, यहाँ पर मैं फिगर विच इज कंसिस्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पर हम सिंपल वर्ड क्या बोल देंगे, पॉलीगन। पर यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक, अ फिगर दैट इज अ क्लोज्ड फिगर, यहाँ वर्ड हम लिखेंगे क्लोज्ड फिगर, या फिर हम इसे फिर कर्व भी बोल सकते थे। लाइन सेगमेंट में कर्व भी आ जाएगा, तो दोनों डेफिनेशन होगा,
राइट तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्विटी आ रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. तो क्लोज फिगर विच कंसिस्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओनली इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? पॉलीगन. पॉलीगन हमेशा एक क्लोज फिगर होता है, राइट तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा वर्ड बोल देती कि ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से, ये लाइन सेगमेंट से, सो दिस इज जस्ट अ कर्व, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. ये एक आपका क्या होगा? सिंपल कर्व हो जाएगा. तो यहाँ पर क्लोज बोल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पॉलीगन बोल देते हैं. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में क्या बोल रहा है? यहां पर आपसे बोलता है ऑल ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस एंड द सेम एल्टीट्यूड्स. क्या दुनिया के सारे ट्राइंगल्स और सारे ट्राइंगल्स, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, क्या उसके सबके बेस और एल्टीट्यूड के हाइट्स इक्वल होंगे? नो, इट विल नॉट बी इक्वल. सो दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाट? अ फॉल्स स्टेटमेंट. फटाफट बोलो. फिर बोला है ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या बेटा? सारी दुनिया के जितने भी ट्राइंगल होते वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते, मतलब उसके साइड्स और उसके सारे एंगल्स इक्वल होते. क्या मैं बोल सकती हूँ कि कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट इक्विलैटरल ट्राइंगल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता. दे आर नेवर इक्वल. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? कि सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल. क्या ये हर समय पॉसिबल है? नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट. सो दिस विल बी व्हाट? अगेंस्ट अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट. फिर क्या बोल रहा है? ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया. क्या सारे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है? कोई जरूरी है? अलग भी तो हो सकता है. किसी का एरिया थ्रू 2 हो, किसी का 3 हो, किसी का 9 हो, किसी का 8 भी तो हो सकता है ना. तो बेसिकली क्या? दिस इज अगेन व्हाट? फॉल्स. फटाफट. अब यहां पर बोला है ऑल ट्राइंगल्स मे नॉट हैव द सेम पेरीमीटर. ट्रू, ऑब्वियसली सारे ट्राइंगल्स का पेरीमीटर कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो. भाई अगर मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसका मैंने बनाया 3 3 3 और एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बना दिया, ये मैंने बनाया 5 3 और 1, ये दोनों का पेरीमीटर कैसा है? सेम है. बट मैं एक और बना देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ 5 5. वैसे बात ये ट्राइंगल तो बनेगा नहीं. पहली बात तो ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा जो मैंने बनाया है यहाँ पर. एनीवेज पर मैं आपको बता रही हूँ. या फिर इसको मैं 2 कर देती हूँ, खत्म बात. 2 से भी नहीं बनेगा, इसको मैं 3 ही करती हूँ, क्योंकि आपका ट्रायंगल भी तो बनना चाहिए ना बेटा. ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करनी चाहिए. तो यहाँ पर ये ट्रायंगल तो होल्ड करेगा, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जब मैंने 1 लिखा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? उसको फटाक से लिखो कमेंट बॉक्स में. कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि जब मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, 3 5 1 लिखा था, मैंने बोला कि ट्रायंगल नहीं बन सकता. क्यों ट्रायंगल नहीं बन सकता? राइट डाउन द रीजन इन द कमेंट बॉक्स की वाई. लेट्स सी कि कितने बच्चों को याद है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ा था. याद है तो बहुत अच्छी बात है. चलो कमिंग टू दिस बात, दिस विल बी व्हाट? दिस इज ट्रू, राइट. नाउ कमिंग टू दिस, ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस हैव इक्वल एरिया. किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस सेम है तो क्या उनका इक्वल एरिया होगा? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट. भाई हाइट क्या होगी? डिफरेंट हो सकती है. भाई मान लो एक बेस ये है तो इसका कुछ हम ऐसा भी बना सकते हैं, है ना. एक 3 बेस का है तो एक ट्रायंगल ऐसा भी तो बन सकता है. क्या इन दोनों का एरिया तुमको सेम दिख रहा है? तुम्हें खुद से बात सोचो कि एक मैंने ट्रायंगल बनाया वो ऐसा है और एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, तो कोई जरूरी है कि दोनों का तुम्हारा क्या हो? एरिया सेम हो? सो इट नॉट नेसेसरली. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? फॉल्स, राइट. तो अगर किसी भी बच्चे के 5 स्टार आए हैं तो 5 स्टार आए हैं तो गिव योरसेल्फ 1 2 3 4 5 स्टार फटाफट फॉर ट्रू एंड फॉल्स. चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? The area of a square and a rectangle are equal. फिर बोला है if the side of the square is 40 and centimeter and the breadth of the rectangle is what? तो अगर आपके पास क्या है? एक rectangle है, this is your rectangle and this is your square. दिस इज योर स्क्वायर. अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या आपको प्रॉपर्टी दी हुई है कि दोनों का एरिया क्या है? सेम है. एरिया सेम है, एरिया इक्वल, राइट. एरिया इक्वल है, राइट. एरिया इक्वल है. तो अगर एरिया इक्वल है तो स्क्वायर ऑफ द साइड्स. फिर क्या बोला? स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है? ये 40, तो ये 40, ये भी 40 और ये भी 40 होगा. और क्या दे रखा है? द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज व्हाट बेटा? 25. तो ये भी कितना है? 25. और हमें लेंथ नहीं पता तो मान लेते हैं लेंथ L ले लेते हैं, है ना. फिर बोला हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. सो कैन वी से दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is equals to what beta? Area of square. Area of a square. तो area of a rectangle क्या होता है बेटा? Length into breadth. That is length into breadth is equals to what? Area of a square कितना होता है? Side into side. तो कितना हो गया? That is L into 25 is equals to what? 40 into 40. Right? Yes or no? So अब ये क्या होगा? By
क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन में क्या होगा, 25 नीचे चले जाएगा तो 40 इंटू 40, देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ठीक, तो ये 5 से कैंसिल, चलो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, बढ़िया सा मस्त सा जो तुम्हें दिखा है, तो ये कितना हो गया बच्चे, दिस इज 5 एंड दिस इज 8, दिस इज 1 एंड दिस इज 8, तो एल की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 64 सेंटीमीटर, आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फिर आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें एक मस्त सा चमकीला ग्रीन लेते हैं। सो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, इज व्हाट, 2 टाइम्स एल प्लस बी, फॉर्मूला लिखे पहले, फिर कितना हो गया 2l, कितना निकाला आपने 64, और b कितना है 25, अब इसको उठाएं और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 2 इंटू वॉट 89, तो 89 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 178 सेंटीमीटर इज योर आंसर। That's it. Very easy. Very, very easy. Right? Now, coming to your next question. What does the next question say is that a wire is in the shape of a rectangle. If the length of the rectangle is 40 centimeter and the breadth is what beta? Breadth is what 22. अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, लेंथ इज 40 एंड द ब्रेथ इज व्हाट 22। अब बोला इफ द सेम वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड। तो अब एक बात बताइए, अब इसको हमने बेंड कर दिया किसमें बेटा, एक स्क्वायर में हमने बेंड कर दिया। अब एक बात बताओ बेटा कि ये जैसे मेरा वायर है, ये आपको मेरा वायर दिख रहा है, आई गेस इट इज विजिबल। लेट अस सपोज ये इतना लंबा वायर था, इस वायर का मैंने शेप कैसा बना दिया, एक सर्कल बना दिया। इस वायर का शेप मैंने कुछ कोशिश करके मैंने कुछ ऐसा बना दिया, लेट अस सपोज ऐसा। तो इन दोनों कंडीशन में मैंने कुछ भी एक शेप बनाया, ये शेप बनाया या ये शेप बनाया, ये लेंथ था और मैंने ये शेप बना दिया, तो इन दोनों शेप में क्या चेंजेस, मतलब क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इज ओनली दैट कि क्या आपका दोनों का लेंथ, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर या पेरीमीटर ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस लेंथ और नॉट, राइट। सो क्या मैं इसका टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, सो कैन आई से द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और नॉट। तो इसका साइड हम क्या मान लेते बेटा, इसका साइड हम मान लेते हैं s, क्या मान लेते हैं, इसका साइड क्या मान लेते हैं s, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल, तो कैन आई से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बेंड किया है ना, है ना, सेम शेप में होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 साइड, तो ये l की वैल्यू, l इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। यहां पर फिगर में टीचर को बना के दिखा दो कि l हमने ये लिया, b ये लिया, तो फटाफट लिखो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 40 प्लस 22 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 4 ऑफ s, तो ये कितना होगा 2 इंटू, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, दैट विल बी व्हाट 62 is equals to what बेटा 4 of s, तो 2 into 62 divided by what 4 is equals to s। अब उठाए आप इसे कैंसिल कर दें, तो जैसे आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 2 and this will be 1 and this will be 2 and this will be what 31, so side will be equals to what बेटा 31 सेंटीमीटर, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड दैट विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, तो अब हमें इसका साइड पता चल गया, दैट इज 31। तो कैन आई से यहां पर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, तो बेटा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो इट इज व्हाट 40 इंटू 22 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 8880 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होगा, is equals to what, s into s, which is equals to what 31 into 31, this will be what 961 centimeter square. So obviously that is area of a square will be what, greater than that of area of a rectangle, right. So area of a square is greater than that of area of a rectangle. चल हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द हाइट x इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज व्हाट बेटा 4। तो ये वाला लेंथ आपका क्या है बच्चे, दिस इज द लेंथ ऑफ योर बेस, दिस इज योर बेस, ये आपका क्या है बेस है, एंड दिस x लेंथ इज योर व्हाट हाइट और नॉट, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा हाइट हो जाएगी। तो हमको जब पता है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, AR लिखो, एरिया का मतलब AR, पैरेललोग्राम मतलब स्मॉल में GL, पैरेलल लाइंस बनाओ, और GM, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज बेस इनटू हाइट,
यस और नो, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है बेटा, 24 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 4 एंड दिस इज x। तो कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर इज योर लेंथ ऑफ योर हाइट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेज दैट द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज a b c d आर व्हाट। इसका लेंथ 6 दे रखा है एंड दिस लेंथ इज 4। द हाइट ऑफ द corresponding base that is CD, is CD का length corresponding to the base CD is given as what बेटा 3 सेंटीमीटर। Find the area of a parallelogram। तो भाई ये जो 3 सेंटीमीटर है ये इसका क्या होगा, हाइट होगा, है ना, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा, बेस होगा कि नहीं होगा। दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो पहला पार्ट तो हम यहीं पर ही निकाल लेंगे कि द फर्स्ट पार्ट सेज दैट व्हाट, एरिया, मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ किसका फाइंड करना है, ए बी सी डी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है आपका यहाँ पर, बेस इज 6 एंड हाइट इज 3। तो कितना हो जाएगा बेटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू योर सेकंड पार्ट, अब बोला है फाइंड द हाइट टू द कॉरस्पॉन्डिंग बेस दैट इज एडी। तो एडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने बेस बनाया हुआ है ये एडी है, दिस इज योर बेस, और इसका जो हाइट है वो ये लेंथ है ना। तो अब एक बात बताओ बेटा, तुम एरिया इधर से फाइंड करो चाहे एरिया उधर से फाइंड करो, तुम्हारा एरिया क्या होगा, हमेशा ही तो सेम आएगा। सो इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ ABCD जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया अगर ये पिंक वाला बेस लेते हैं, पिंक वाला बेस लें और ये वाला क्या ले लें, हाइट ले लें, तो दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, सेम होगा कि नहीं सेम होगा। तो मैं ऐसे लिख के दिखाती हूँ, कैन आई से, मैं पिंक और ग्रीन दोनों कलर लेती हूँ, दैट इज एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इसका कितना है, बेस कितना है 6 और इसका हाइट कितना है बेटा, दैट इज 3। अब विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका एरिया कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ ABCD। जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बेस कितना है 4 और हाइट कितना है x। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो 6 इंटू 3 है, नॉट 13, 6 इंटू 3, ओके। तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू x। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9/2 सेंटीमीटर, और यू कैन से दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज ऑन द ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बोलता है बेटा, ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का PQR का बेस, ये बेस है, right, this is your base and this one is your what, height or not, base into height। तो area of a triangle इसका बोलो, area of triangle PQR, ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखो, AR लिखो, फिर triangle PQR लिखो, फिर क्या लिखोगे 1/2 into base into height, है ना। टीचर को मैंने बता दिया कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। तो 1/2 into 4 into 2, तो 2 और 2 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, चल ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे बोलता क्या है, इसमें बोलता है फाइंड द एरिया। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें बेस कितना होगा, सिर्फ इतना ही सा ही बेस होगा, और आपका हाइट क्या होगा, दिस इज योर हाइट, यस और नो, ये आपका क्या होगा, हाइट होगा। क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से इसका हाइट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ड्रॉप होके जा रहा है। तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं, LMN फाइंड कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 टाइम्स व्हाट, बेस इंटू हाइट, yes or no। तो बेस इंटू हाइट कौन सा है, दैट इज बेस इज व्हाट 1/2, बेस इज व्हाट 3 एंड हाइट इज व्हाट, अगेन 2 एंड 2 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, आंसर। बढ़िया, आया कि नहीं आया। अब अपने फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोलता है आज की क्लास में, ये बोलता है अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB की लेंथ और AC की लेंथ क्या है, इक्वल है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। फिर बोला है BC की लेंथ तुम्हारा क्या है, 9 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ A दैट इज लेंथ ऑफ AD दैट इज फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो क्या फर्क पड़ता है, अब इस ट्रायंगल में देखो हमें क्या दे रखा है, BC की लेंथ दे रखी, दिस इज द BC लेंथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर बेस, राइट, दिस इज योर बेस। और हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट कितना दे रखा है, दैट इज द 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सो फर्स्ट फाइंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया कितना होगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ABC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 टाइम्स द बेस इनटू हाइट।
तो 1/2 कितना हो गया, बेस कितना है आपका 9 और हाइट कितना है बेटा 6, ये और ये कैंसिल विच इज इक्वल्स टू व्हाट 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, सी से ए बी में क्या कर रहे हैं, तो ए बी में ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए बी में ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइट विच यू वांट टू फाइंड, yes or no, this is the height which you want to find or not। तो अभी हमने देखा जैसे पैरेललोग्राम वाले कॉन्सेप्ट में यूज किया कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, yes or no। so can I say that is area of triangle ABC। तो इसका बेस क्या ले लेते हैं 1/2, बेस कितना है इसका, that is AB, और इसका हाइट क्या ले लेते हैं बेटा CE, है ना, इज इक्वल्स टू, मैं येलो कलर से लिखती हूँ तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका बेस तुमने क्या लिया था BC और इसका हाइट क्या लिया था आपने AD लिया था। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पर 1/2, AB की लेंथ कितनी है बेटा 17.5 और CE की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें यही फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 इंटू व्हाट, BC वैल्यू 9 और AD की वैल्यू कितनी बेटा 6। या चाहो तो इधर ये भी तो लिख सकते थे कि डायरेक्ट इसको इतना नहीं लिख के इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड करा विच इज इक्वल्स टू व्हाट 27, हाँ या ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर रखी है। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो कितना होगा बेटा, ये 2 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ, दैट इज 7.5 CE इज इक्वल्स टू व्हाट 27 इंटू 2। तो CE की वैल्यू हो जाएगी बेटा दैट इज 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 7.5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से ये 10, तो ये इसको यहीं पर आप सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेटा 15, राइट, और ये हो जाएगा 9, हाँ ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 5, राइट। तो ये आ गया बेटा 36 डिवाइडेड बाय 5, तो 36 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आएगा 7.2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। That's it. So hopefully dear kids you have understood this concept and hopefully this revision have really helped you। कुछ नहीं करना है, areas and perimeters में क्वेश्चंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आपके जीवन में फिर अगले साल आएगा, फिर सारी चीजें आपको फिर से अगले साल मिलेंगी, फिर 9th में मिलेगा, फिर 10th में मिलेगा। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, हमें ही पता है एग्जाम तो निकल जाते, बट अभी भी वक्त है, प्रैक्टिस कर लो सो दैट यू गेट बेटर टू दिस ऑप्शन। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग and keep on doing good in your life and get a good marks in your examination. So see you in the next session. Bye bye, tata, and take care.